स्क्रीन पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 है एस सी वर्मा का। इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट होते हैं बेटा विद नेग्लिजिबल स्पीड से, ठीक है, और रीच करते हैं 5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड स्पीड 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको निकालना है कि फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, कांस्टेंट फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, वो आपको फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो देखिए सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नेग्लिजिबल स्पीड पे थे, सुनिए, ठीक है, कुछ फोर्स लगा होगा, फोर्स लगने से ये इनकी स्पीड इंक्रीज हुई और स्पीड बढ़कर के 0 से कितनी हो गई है 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड हो गई है। इस स्पीड को इतना होने में कितनी दूरी कवर करनी पड़ी इलेक्ट्रॉन्स को, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक पहुंचने में इन्होंने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली है 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। मतलब इन पर फोर्स तो लगा होगा, ठीक है ना, फोर्स लगने से ये एक्सीलरेट हो गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखिए फोर्स का फॉर्मूला आपको जानते हो, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। इलेक्ट्रॉन का मास हमें लेना है, वही इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेटेड हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्सीलरेशन हमें नहीं पता, वो एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए इनिशियल स्पीड, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हो रहे हैं विद नेग्लिजिबल स्पीड से, मतलब इनिशियल स्पीड 0 है और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बाद उन्होंने कितनी स्पीड पकड़ ली 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ ली, क्योंकि उन पर क्या लग रहा है कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है बेटा, ठीक है। तो देखिए सुनिए, यहाँ पर हमारे को जरूरत किसकी है, एक्सीलरेशन की। यहाँ डिस्टेंस किसमें दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, डिस्टेंस कह लीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो इसको आप सबसे पहले क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 10⁻2 मीटर होते हैं, 1/100 मीटर या 10⁻2 कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, थर्ड इक्वेशन लगा लीजिए, v² + u²+2as, ठीक है, प्लस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेट कर रहे हैं पार्टिकल, कोई रिटार्डेशन नहीं हो रहा, ठीक है। v की वैल्यू फाइनली कितनी है 5 × 10⁻6 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, +2 × एक्सीलरेशन निकालना है, s कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, जो हमने कन्वर्ट कर रहा है मीटर में 10⁻²। यहाँ से a निकल के आएगा बेटा, ये हो गया 25 × 10⁻6 × 10⁻6 कितना हुआ 10⁻12 अपॉन 2 × 10⁻², क्लियर। तो अगर हम देखें तो 25/2 × 10⁻, कितना हो गया ये 14, -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, और 10⁻12 × 10⁻+2 कितना हो गया बेटा 10⁻14 हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन निकल के आ रहा है, ठीक। अब फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स निकालने में कुछ नहीं है, मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 × 10⁻−31। एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया 25/2 × 10⁻14, क्लियर। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स इक्वल टू ये अप्रॉक्सीमेट 9 मान लीजिए, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 25 इंटू ये हो गया 10⁻31 में से 14 गया, कितना होगा 17/2। तो बेटा देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 45, 4 कैरी लीजिए, 9 2 जा 18, कितना हो गया 22, ठीक है, 225/2 हो गया इंटू 10⁻−17। तो फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 112.5 इंटू 10⁻−17। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 112.5 या कह सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻−15 न्यूटन, ठीक है। इतना कांस्टेंट फोर्स लगेगा, इस फोर्स के लगने से उसके पास इतना एक्सीलरेशन मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।